बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपने चैनल्स पर क्रिकेट मैचेस को अपलोड करते हैं, उनको फुली या उनका कोई पार्ट या पार्शली। उसके बावजूद क्या उनको स्ट्राइक आती है या नहीं आती, कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं आता, और वो चैनल्स कितने पैसे कमा रहे हैं। क्या हमें भी ऐसा चैनल खोलना चाहिए और हमें इस तरह के मैचेस को अपलोड करके क्या हम भी लाखों रुपया कमा सकते हैं? ये है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लोगों के, जो हर दूसरे वीलॉगर यूट्यूब क्रिएटर के जहन में हैं। तो आज हम इन तमाम सवालात को इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दें कि यूट्यूब, और हम सेवरल टाइम्स ये बता चुके हैं कि यूट्यूब एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कंटेंट कोई बहुत मुश्किल डालें, आपके पास रिसोर्सेज बहुत महंगे हों, कोई मोबाइल या कोई आप 2-3 लाख रुपए का कैमरा लेकर तो आप वीडियो को शूट करें, आपके पास बैकग्राउंड बहुत आलीशान हो। नॉट एट ऑल। यूट्यूब डिस्क्रिमिनेशन नहीं पैदा करता अमीर और गरीब में, कि अगर अमीर के पास ऐसा इतने ज़्यादा पैसे हैं और वो रिसोर्सेज खरीद सकता है और गरीब जो है वो नीचे रह जाए, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। यूट्यूब हरगिज़ इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे कि जो लोग अपने चैनल्स पर क्रिकेट मैचेस को अपलोड करते हैं, चाहे वो फुली क्रिकेट मैच हो, पार्शली हो, पार्टली हो, या एनी पार्ट ऑफ क्रिकेट का कोई वायरल हो जाए, कोई लड़ाई हो रही क्रिकेट के मैच में खिलाड़ियों की, कोई अब्यूज़ कर रहे हैं या छक्के हो रहे हैं या चौके लग रहे हैं, तो क्या उनको हम अपनी वीडियो में अपलोड कर सकते हैं और हमें क्या स्ट्राइक आती है या नहीं आती? और बहुत सारे लोग हमें ये एग्जांपल देते हैं कि ए चैनल है या बी चैनल है, वो लाखों रुपया कमा रहा है, काफ़ी देर से चल रहा है, तो उसमें उसको स्ट्राइक क्यों नहीं आती, वो चैनल बंद क्यों नहीं होता, और वो देखिए उसके लाखों व्यूज़ है, तो उसको वो यकीनन लाखों रुपया भी कमा रहा होगा। तो क्या हम चैनल नहीं खोल सकते? देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि सबसे पहले तो हम जो चीज़ हमें बताई जाती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग अ मेंटोर कि प्लीज़ चीज़ों को इन्फ्लेट मत करें, एक्सेजरेट मत करें, चीज़ों को ओवरस्टेट मत करें। कोई आपको चीज़ बताता है तो उस पर यकीन मत करें जब तक आप उसके एनालिटिक्स को ना देख लें। एनालिटिक्स होते हैं कि आप यूट्यूब स्टूडियो में जाके एनालिसिस होता है ये आपके चैनल का, कि आपके चैनल के व्यूज़ कितने हैं, आपका सीटीआर क्या, आपका चैनल किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आपके चैनल पर कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आई हुई, आपको कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आया हुआ। होता ये है कि हम दूसरों के चैनल्स को देखकर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाखों रुपया कमा रहा है, लेकिन उसके अंदर की कहानी हमें नहीं पता होती, क्योंकि उसका पासवर्ड स्टूडियो तो ज़ाहिर है वही जानता है, और हम उस चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाखों रुपया कमा रहा है, तो हम भी इसी तरह की वीडियोस को हम डाउनलोड करते हैं ESPN से, या और भी क्रिकेट के PSL के कोई मैचेस हैं, उनको डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर लेते हैं, और थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करके और थोड़ा सा उसको एडिट करके तो हम भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम आपको इधर इसका सोल्यूशन बताते हैं कि आपने करना क्या है। पहले हम आपको वो चीज़ बताएंगे कि जो चैनल्स कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड नहीं करेंगे वो। उसकी वजह ये है कि ये गलत तरीके हैं। हम आपको बताएंगे कि ये चोर तरीके हैं, कि ये कैसे दूसरे चैनल्स हैं जो आपको बहुत हसीन लगते हैं, कि उनके व्यूज़ बहुत है, सब्सक्राइबर्स बहुत है, और यकीनन वो पैसे भी कमाते होंगे। नॉट एट ऑल। आप कभी उनके चैनल के अंदर जाकर देखिए, उनको कॉपीराइट क्लेम्स आए होंगे, और जिस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया होता उसकी आमदनी, उसका रेवेन्यू, उसकी इनकम उस यूट्यूब क्रिएटर को नहीं मिलती। उसकी आमदनी उसी चैनल को जाती है जिसका मैच आपने डाउनलोड करके अपनी वीडियो पर, अपने चैनल पर अपलोड किया है। दूसरी बात, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि यूट्यूब ऑनेस्टी को प्रेफर करता है। वो कहता है कि आप रेगुलर वीडियोस बनाएं। इसकी सक्सेस का एक ही राज है कि रेगुलर, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूसली वीडियोस बनाएं, दैट्स ऑल।
और आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो कि चोर तरीके हम लोग ढूंढते हैं, बहुत सारे हमारे यूथ के लोग हैं जो चोर तरीके ढूंढते हैं कि अगर उस चैनल ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, आप अपने पैशन को डीमोरलाइज करेंगे और आप डिसअपॉइंट होंगे। अगर आपको बताते हैं कि चोर तरीके क्या है। होता यह कि क्रिकेट का मैच लोग डाउनलोड करते हैं और उसमें से जो सेंसेशनल सीन्स होते हैं, लेट्स से छक्के लग रहे हैं उनको वो काट लेते हैं, चौके लग रहे हैं वो काट लेते हैं। इसके अलावा कोई खिलाड़ियों की आपस में कोई अब्यूज कर रहे हैं, कोई किसी को आउट किया है तो गाली किसी ने निकाल दी और उसके बाद वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं। तो जो चैनल्स है वो क्या कर रहे हैं, स्मार्टली इन चीज़ों को काट कर एडिट करके अपने एक वीडियो बना लेते हैं, ये तमाम टोटे जोड़कर उसके बाद बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरह की वीडियो बनती हैं, उस पर नो डाउट उस पर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं फ्यू आवर्स में, क्योंकि सेंसेशनल होते हैं ये, उन्होंने हाईलाइट्स को जोड़कर एक वीडियो बनाई होती है। लेकिन आपको फिर मैं इधर कहूँगा कि आप उनके अंदर की हालत नहीं जानते, अंदर की कहानी चैनल की नहीं जानते। उसको यकीनन फ्यू मिनट्स में उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और वो उसकी आमदनी उनको नहीं मिलती, और वो आमदनी उसी चैनल वाले को जाती है जिससे वो वीडियो चुराई होती है। देखिए उस चैनल को यूट्यूबर को कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है कि देखिए एज्यूम करते हैं कि PSL है, उसके राइट्स पाकिस्तान टेलीविजन PTV के पास है। PTV क्या करता है, YouTube को कहता है कि जी मुझे इन वीडियोस के अगेंस्ट मुझे कंटेंट ID या रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे एक इशू कर दें। अब क्या होगा कि हर वीडियो के अगेंस्ट, हर मैच के अगेंस्ट PTV को कंटेंट ID इशू किया जाएगा। जब उस वीडियो को कोई डाउनलोड करेगा और अपने चैनल पर अपलोड करेगा तो वो कंटेंट ID उसको ट्रैक कर लेगा और वो मैच हो जाएगा। उसको फौरन उस चैनल को कॉपीराइट क्लेम का एक मैसेज आ जाएगा और उसकी वीडियो पर लिखा जाएगा, आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन जब वो उसके स्टूडियो में जाके वो देखेगा उसको कॉपीराइट क्लेम नीचे मैसेज आ रहा होगा और मोनेटाइजेशन के नीचे लिखा होगा इनएलिजिबल, कि आप इसका पैसा लेने के अहल नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी थी और आपने उसको चोरी किया और आपने इस पे लगाया। नो डाउट आपको व्यूज जो मिले हैं, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, वो आपके होंगे, लेकिन पैसे आपको नहीं मिलेंगे। पैसे वही जो उसका कॉपीराइट होल्डर है, जो ऑनर है इसका ओरिजिनल, उसको पैसे मिलेंगे, यानी कि PTV को। अब हम एक और सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि लेट्स से आप एक ऐसा चैनल देखते हैं कि वो कई महीनों से चल रहा है और आप एज्यूम करते हैं कि ये चैनल जो स्ट्रेटजी चला रहा है कि वीडियोस को डाउनलोड करता है क्रिकेट मैचेस की और उनको अपलोड कर देता है, और उसको कोई, ये चैनल चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, इसको कोई स्ट्राइक या कोई क्लेम नहीं आ रहा और यकीनन इसके लाखों व्यूज है तो ये लाखों रुपए कमा रहा होगा। देखिए ऐसा हरगिज नहीं होता। पहली तो आपको बात बता दी है कि जिसने कंटेंट ID ले लिया उसको फौरन वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। अब दूसरी बात ये होती है कि PTV लेट से वो एक एजेंसी को हायर कर लेता है, एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेता है और वो कहता है कि मेरे इन मैचेस को आपने चलने नहीं देना, कहीं कॉपी किसी को कॉपी नहीं करने देना। अब वो एजेंसी एज्यूम करते हैं, वो क्या करती है कि वो कंटेंट ID नहीं ले पाती और क्या होता है कि वो मैन्युअली इन चीज़ों को पकड़ती है, अपने टीम को कहती है वो कीवर्ड से सर्च करते हैं। अब एज्यूम कीजिए मैंने एक वीडियो PTV की YouTube चैनल से डाउनलोड किया और उसको मैंने अपलोड कर दिया, उस पर मैंने कीवर्ड्स भी डाल दिए और क्या हुआ कि कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने के बाद या 1-2 महीने के बाद मेरी वीडियो को ट्रैक किया जाता है मैन्युअली कीवर्ड्स के जरिए। वो वीडियो वायरल होती है, लाखों व्यूज होते हैं, तो PTV का जो एजेंसी है थर्ड पार्टी वो उसको ट्रैक कर लेती है और फिर क्या होता है कि हमें फिर YouTube के जरिए स्ट्राइक भेज देती है। एक ये सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो देखिए कि मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ PTV से और दोबारा मैं अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मुझे इस मैकेनिज्म का पता होता है कि मुझे पकड़ा जाएगा। मैं इसको बड़ा स्मार्टली, मैं कोई कीवर्ड यूज नहीं करता, लेकिन मुझे पता है ये सेंसेशनल मैच है और मैं थंबनेल पे लिख दूंगा कोई ऐसा क्लिक बेट थंबनेल बना दूंगा कि जो अट्रैक्टिव हो, लोग देखें और मुझे लाखों व्यूज मिले, राइट। और क्या होगा कि मुझे वो एजेंसी पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि मैंने तो कीवर्ड यूज ही नहीं किए। हो सकता है 6 महीने के बाद जाके मुझे ट्रैक किया जाए, उस वक्त तक मैं कुछ पैसे कमा लूंगा। एक और सिचुएशन देखिए कि बाजार एक चैनल वीडियोस डाउनलोड करता है
पायरेटेड वीडियोस जो किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी की ऑनरशिप में होता है, उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पर लगा देता है क्रिकेट मैचेस की, और उस पर लाखों व्यूज आ जाते हैं। और वो एज्यूम करता है कि ठीक है, मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाए, कोई इशू नहीं, राइट, उसकी आमदनी किसी और को चली जाए, कोई इशू नहीं। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो बंदा कहता है मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस पे लाखों व्यूज लूंगा और इस चैनल को एज ए मैं अपना मार्केटिंग टूल यूज करूंगा, और इस चैनल पर मैं अपने दूसरे चैनल्स के लिंक्स डाल दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में या उसके वीडियो के दरमियान कोई ऐसी पट्टी चला दूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको कहने का मकसद ये है कि लोग इस तरह के चैनल्स को एज ए मार्केटिंग टूल, अपनी ब्रांडिंग टूल इस्तेमाल करते हैं कि वो ट्रैफिक को इस चैनल से अपने दूसरे चैनल पर लेकर जाते हैं जो उनका ओरिजिनल चैनल होता है, असल चैनल होता है, राइट। हमने डिफरेंट सिनेरियोज बताए हैं। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि आप किसी की परमिशन के बगैर, किसी की इजाजत के बगैर उसकी प्रॉपर्टी को जब आप डाउनलोड करके उसकी वीडियो को अपनी अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, कि अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर आपको क्लेम या स्ट्राइक आ जाएगी। यूट्यूब का एल्गोरिदम, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, हम उसको नहीं पकड़ सकते। और ये इतनी सीक्रेटिव है कि ये हर वक्त बड़े रेगुलर इंटरवल से इसको चेंज करता रहता है यूट्यूब, क्योंकि अगर इसको चेंज ना करे तो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इसको हैक कर लें। तो आखिर पर बॉटम लाइन ये है कि ये तमाम अनएथिकल वैल्यूज हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि प्लीज आप अपनी आमदनी को हलाल बनाएं। आप अनएथिकल वैल्यूज में मत जाइए कि किसी और की प्रॉपर्टी को डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपलोड करें। ये बिल्कुल अनएथिकल वैल्यूज है, इनसे अवॉइड कीजिए। आज नहीं तो कल आपका चैनल पकड़ा जाएगा और आपकी सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो बेहतर यही है आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, और YouTube ऐसे कंटेंट क्रिएट करने वाले को YouTube प्रेफर करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। और YouTube एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, और इसका नाम यह है कि ये क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। आपको फिर मैं एग्जांपल दूंगा कि 3 लड़कों ने 2005 में YouTube बनाई। जावेद करीम बंगाली था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टीव चैड हर्ली, 25-26 साल के लड़कों ने आज से ये 2005 में YouTube बनाई, और 1 साल के बाद गूगल ने उनसे YouTube खरीद ली $1.6 बिलियन में। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी आमदनी उन्होंने कमाई सिर्फ 1 साल, और एक ये क्रिएटिव प्लेटफॉर्म की वजह से वो इतनी बड़ी आमदनी उन्होंने कमा ली। तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी एनर्जी क्रिएटिव चीजों की तरफ लगाएं। तो आखिर पर हम आपको टिप दे देंगे, अगर आप यूट्यूब क्रिकेट का ही कोई चैनल बनाना चाह रहे हैं तो फॉर गॉड से क्रिएटिव बनाएं। मिसाल के तौर पे आप इमेजेस लें, उसके पीछे आप अपना एनालिसिस दें वॉइस ओवर के जरिए, नंबर 1। नंबर 2, आप डिफरेंट तस्वीरें लेकर, इमेजेस लेकर, या ऐसी कॉपीराइट फ्री वीडियोस लेकर क्रिकेट की, उन पर अपना कमेंट्री करें। और आखिर पे आपको मैं एक और टिप दूं कि आप फॉर गॉड सेक अपने व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप से मत फेंका करें। इससे क्या होता है कि आपका CTR बहुत लो हो जाता है। उसकी मतलब ये है कि आप जब ग्रुप्स में फेंकते हैं, आपका क्रिकेट की वीडियो है, और हो सकता है जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो उसका इंटरेस्ट ही ना हो क्रिकेट, वो एंटरटेनमेंट का बंदा हो, वो कुकिंग को पसंद करता हो, तो आपकी वो वीडियो क्लिक तो कर देगा, लेकिन क्लिक करने के बाद 30 सेकंड 20 सेकंड के बाद वो आपकी वीडियो को बंद करके चला जाएगा। इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा आप जो अपने साथ कर रहे हैं। आपका CTR, क्लिक थ्रू रेट के इतना लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा कि YouTube आपकी वीडियोस को दूसरे लोगों को दिखाना बंद कर देगा। YouTube एज्यूम करेगा कि आपकी वीडियो का कंटेंट जानदार नहीं है। तो आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। तो आखिर पर एक अनाउंसमेंट है कि हम इंटरनेशनल, नेशनल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हम लोग यूट्यूब की कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग देते हैं। वीकेंड प्रोग्राम्स भी हैं, रेगुलर भी हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, हमारे नंबर पर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब मास्टरी आप सीखना चाह रहे हैं, पॉलिसीज, डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये हमारा पूरा पैकेज है। और आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से,
تو آپ اس کو جوائن کیجیے اپنے چینل کو پروفیشنلی اینڈ ایتھیکلی بلڈ کریں اور اسٹارٹ ارننگ فرام یوٹیوب. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے آلویز بلیسڈ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.